पांचवा दिन जारी। 12वां अध्याय। साईं विश्वविद्यालय। तुम मेरे काम के द्वारा ही मुझे जान सकते हो, इसीलिए कभी-कभी अपने आप को प्रकट करने के लिए मैं स्वयं तुम्हें अपना संदर्शन पत्र, विजिटिंग कार्ड दिखाता हूँ, जिसे तुम चमत्कार कहते हो। बाबा। देवी संकल्प का अजूबा। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। भगवान ने गरीबों के इलाज के लिए सन 1956 में पुट्टपर्ती में सत्य साई जनरल अस्पताल की स्थापना की, लेकिन यहाँ पर कार्यरत सभी डॉक्टर और कर्मचारी तो सिर्फ औजार हैं और असली उपचार करने वाले तो भगवान खुद ही हैं। ऐसे उदाहरण की कमी नहीं है जब डॉक्टरों ने मरीज का इलाज असंभव ठहरा दिया है और भगवान बाबा ने चमत्कारिक ढंग से ऐसे मरीज को भी पूर्ण स्वस्थ कर दिया है। फिर भगवान ने संकल्प लिया कि एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण किया जाए, जहां लाखों रुपए खर्च लगने वाले असाध्य बीमारियों का भी मुफ्त इलाज किया जाए और इस प्रकार विश्व के एक और आश्रय का सृजन किया जाए। ये संकल्प भी यथा समय फलीभूत हो गया। श्री सत्य साई बाबा ने सन 1990 नवंबर 22 को इस अस्पताल का शिलान्यास किया तथा घोषणा की कि ठीक एक साल बाद 22 नवंबर 1991 को उसका उद्घाटन किया जाएगा। इस विशाल अस्पताल का डिजाइन प्रसिद्ध वास्तुकार, लंदन में प्रिंस ऑफ वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर के निदेशक डॉक्टर कीथ क्रिचलॉव ने तैयार किया। सर आइजैक ट्रिग्रेट के सुझाव पर वे प्रशांति निलयम में भगवान के दर्शन के लिए आए। स्वामी ने उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया, जिसमें उन्होंने इस वास्तुकार को प्रस्तावित अस्पताल की विशेषताओं के बारे में विस्तार से बताया तथा चाहा कि वे वास्तुविद्या एवं नक्षत्रों व ज्योतिष के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ढांचा तैयार करें। इस साक्षात्कार में वास्तुविद्या सरीखे सूक्ष्म तकनीकी विषय के बारे में भी बाबा की गहन ज्ञान को देखकर लंदन का ये इंजीनियर दंग रह गया। जाहिर है कि डॉक्टर क्रिचलॉव को चुनौती भरा दायित्व सौंपा गया था। इंग्लैंड वापस आते ही उन्होंने स्वामी के निर्देशों के अनुसार ढांचे बनाने का काम शुरू कर दिया, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद वे सफल न हो पाए। ऐसी हालत में उनके एक मित्र की सलाह उनके काम आई। उन्होंने स्वयं को पूरी तौर पर बाबा के हाथों समर्पित कर दिया, खुद को उनके हाथों का औजार माना, बाबा से दया की विनती कर प्रार्थना की और तब फिर से काम हाथ में लिया। उन्होंने बड़ा सा ड्राइंग पेपर लिया और उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक अस्पताल की रूपरेखा तैयार कर दी। ये उन्होंने एक ही बैठक में पूरा कर दिया। उन्होंने प्रत्येक छोर पर एक वार्ड जोड़ा, जो आगे बढ़कर केंद्र की ओर मुड़ जाता था। ऐसी सूरत में ये दोनों प्रेम करने वाली बाहें प्रतीत होती थीं, जो अपने प्रेम पात्र से गले लगती प्रतीत होती थी। स्वामी भी तो यही चाहते थे। इसके बाद वास्तुकारों ने एक समूह में काम करना शुरू किया। प्रतिदिन 17 घंटे काम करके इस समूह ने 3 महीने में ढांचे का काम पूरा कर दिया। इस बीच उन्होंने सारे रेखा चित्र तैयार कर डाले, जिसमें हर संभव बारीकी का ख्याल रखा गया था। डिजाइन के इस सारे सेट को स्वामी द्वारा नियुक्त निर्माता कंपनी के पास भेजा गया। इसके बावजूद डॉक्टर किचलाव को संदेह था। संयुक्त राज्य अमेरिका सरीखे अति विकसित देश में भी इतने विशाल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण में कम से कम पूरे 7 साल लगते हैं, तो स्वामी ऐसा अस्पताल मात्र 6 मास में कैसे तैयार कर पाएंगे। लंदन से वास्तुकार आए। उन्होंने अस्पताल भवन की बुनियाद रखी और सीमेंट कंक्रीट के 3-4 फुट ऊंचे खंबे तैयार कर दिए। मई में स्वामी के बेंगलोर प्रस्थान के लगभग साथ ही ये वास्तुकार भी वापस चले गए। 22 मई सन 1991 को बेंगलोर से कोडाईकनाल जाते हुए स्वामी पुट्टपर्ती आए। वे निर्माण कार्य की प्रगति देखना चाहते थे। अपने साथ कर्नल जोगाराव को लेकर स्वामी भवन निर्माण स्थल पर पहुंचे। उस दिन से अस्पताल के उद्घाटन की घोषित तिथि 22 नवंबर 1991 ठीक 6 मास बाद पड़ने वाली थी।
भवन निर्माण का काम विशाल पैमाने पर होना था। आधुनिकतम डॉक्टरी उपकरण खरीदकर यथास्थान स्थापित किए जाने थे तथा हजारों अन्य जरूरतें पूरी की जानी थी, तभी अस्पताल में काम आरंभ हो सकता था। ऐसी हालत को देखते हुए कर्नल जोगाराव ने स्वामी से कहा, स्वामी, यदि हम इस काम पर हजारों मजदूरों को भी लगा दें और वे दिन रात चौबीसों घंटे काम करते भी रहें, फिर भी क्या 22 नवंबर की नियत तिथि तक ये काम पूरा हो सकेगा? फिर आवश्यक धन का? स्वामी ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए कहा, शंका और अनिश्चय की तरंगे पैदा न करो। स्वामी का संकल्प पूरा होकर रहेगा। तब उन्होंने भारतीय इंजीनियर ब्रिगेडियर बोस को बुलाकर उन्हें निर्देश दिए, मेसर्स लार्सन एंड ट्यूब्रो के द्वारा 2000 मजदूर बुलाओ, उनको काम पर लगाओ और समय पर पूरा कर दो। स्वामी कोडाईकनाल चले गए। ब्रिगेडियर बोस ने स्वामी के निर्देशों को पूरा पालन किया। उन्होंने तहे दिल से ये भारी काम का दायित्व स्वामी के ऊपर डाल दिया और खुद उनके हाथों का यंत्र बनकर काम किया। उन्होंने 2000 से ज्यादा मजदूरों को काम पर लगाया तथा दिन रात निर्माण कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रखा। उनकी मेहनत फल लाई और उद्घाटन के लिए तय तिथि के पूर्व ही 15 अक्टूबर तक निर्माण कार्य पूरा हो गया और भवन को चिकित्सा विशेषज्ञों को साज सज्जा स्थापित करने के लिए सुपुर्द कर दिया गया। सर आइजैक ट्रिग्रेट ने कई डॉक्टरी उपकरण दान दिए। भारत सरकार ने उपकरणों को देश में लाने के लिए सीमा शुल्क तथा करों में छूट दी। साथ ही पुट्टपर्ती तक हवाई जहाज द्वारा इन्हें पहुंचा दिया गया। इससे धन के साथ काफी समय की भी बड़ी बचत हुई। इसके पूर्व 1 साल पहले ही पुट्टपर्ती के हवाई अड्डे का उच्चीकरण करके उसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया था। अस्पताल के लिए श्री शिंक्लेयर ने 1 करोड़ रुपए दान दिए, जिससे खून की जांच के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से अधुनातन उपकरणों की खरीद की गई। इनसे प्रति घंटा 600 मरीजों के खून की 20 किस्म की जांच की जा सकती है। इसके कंप्यूटर में 1 करोड़ रोगियों के खून का विवरण सुरक्षित रखा जा सकता है और जरूरत पड़ने पर किसी के रक्त का ब्यौरा तत्काल प्राप्त किया जा सकता है। अंततः सन 1991 नवंबर 22 को चिर प्रतीक्षित दिन भी आ ही गया। भगवान के संकल्प के अनुसार पहले ही रोज ओपन हार्ट सर्जरी के पूरे 4 ऑपरेशन किए गए, जो अति विस्मयकारी था और चमत्कार से कम नहीं था। इस दिन की घोषणा सिर्फ 1 साल पहले की गई थी तथा जहां पर अस्पताल की भव्य इमारत खड़ी हुई, वहां पर 5.5 महीने पूर्व तक कुछ नहीं था। इतने अल्प समय में निहायत खूबसूरत इमारत बनकर तैयार हो गई। दुर्लभ आधुनिकतम डॉक्टरी उपकरण विदेशों से सीधे पुट्टपर्ती हवाई अड्डे पर उतारे गए। नियत तिथि को अस्पताल का शुभारंभ हो गया और ओपन हार्ट ऑपरेशन भी उसी दिन से शुरू हो गए। क्या इसमें विश्वास किया जा सकता है? स्वभावतः दुनिया भर के विशेषज्ञ अचरज से दांतों तले उंगली दबाकर रह गए। इसी तरह का एक और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का भव्य निर्माण बेंगलुरु में सन 2000 में किया गया था। ये भी भगवान बाबा के दिव्य संकल्प मात्र से संभव हुआ था। सन 1999 नवंबर में इस अस्पताल का निर्माण करने की घोषणा की गई थी और इसका भव्य उद्घाटन सन 2000 नवंबर में किया गया था। इस अवसर पर स्वामी ने आश्वासन दिया, श्री सत्यसाई संस्थाएं शाश्वत रहेंगी। ये संस्थाएं हमेशा दीन जनों की सेवा में लगी रहेंगी। इस संदर्भ में भगवान की स्पष्ट घोषणा याद हो आती है, मेरा संकल्प फलीभूत होकर रहेगा। चाहे 14 के 14 लोग मेरे विरोध में खड़े हो जाएं, फिर भी मैं जो संकल्प करूंगा वह सत्य होकर रहेगा। किसी में मेरी महिमा को समझ पाने की क्षमता नहीं है। यहाँ तक कि ब्रह्मदेव सहित सभी देवी देवता भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। बुद्धिमान से बुद्धिमान आदमी के लिए भी मेरी महिमा के करोड़वें अंश का बोध करना भी कठिन है।
मनुष्य जाति को भगवान के इन शब्दों को सदैव याद रखकर उनके महत्व को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। टॉफी प्रसाद की करामात। एक बालिका हृदय रोग की मरीज थी। उसके माँ बाप उसे पुटपर्ती लाए। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में उसे देखा गया तो डॉक्टर ने उसके दिल में 2-3 छेद पाए। स्थिति इतनी नाजुक थी कि बालिका को सीधे अस्पताल में भर्ती कर लिया गया और दूसरे रोज ही ओपन हार्ट ऑपरेशन का फैसला किया गया। इससे माता पिता बड़े दुखी थे। उसके पिता ने दूसरे दिन सुबह ही दर्शन सभा में स्वामी के आशीष प्राप्त करने की ठानी। इसीलिए वे भगवान के दर्शन के लिए बैठ गया। दया सागर प्रभु आए और भक्तों की पंक्तियों में घूमने लगे। उसी दिन एक बालक का जन्मदिन था जिसके उपलक्ष्य में वे टॉफियां लाया था। स्वामी उसके सामने से गुजरे तो उसने टॉफियां उन्हें भेंट की जो उन्होंने स्वीकार कर ली और भक्तों के ऊपर बिखेर दी। उनमें से एक टॉफी बीमार बालिका के पिता की गोदी में भी पड़ गई। पिता ने इसको बाबा का प्रसाद समझकर खुशी खुशी अपनी पुत्री को देने अस्पताल पहुंच गया। उसके प्रसाद खा चुकने के थोड़ी देर बाद ही उसे ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। डॉक्टरों ने ऑपरेशन पूर्व एक्सरे लिया तो उनके अचरज का ठिकाना नहीं रहा। मरीज एकदम स्वस्थ थी और उसके हृदय में छेद का नाम भी नहीं था। फिर ऑपरेशन किस बात का? उसकी अस्पताल से छुट्टी कर दी गई। क्या किसी के लिए स्वामी की दया और अथाह प्रेम की था लेनी मुमकिन है? ऑपरेशन करने वाला कौन? एक आदमी अनेक बीमारियों का मरीज था। उसने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अपने दिल की जांच करवाई तो डॉक्टरों को उसकी हालत बड़ी खराब लगी। उनका ख्याल था कि वह ऑपरेशन भी नहीं झेल पाएगा, इसीलिए उन्होंने कुछ भी करने से इनकार कर दिया। स्वभावतः रोगी इससे बहुत दुखी था। उसको अंतिम उम्मीद प्रभु कृपा ही लगी और वह कातर मन से भगवान की विनती करने लगा। वह चाहता था कि उसका ऑपरेशन कर लिया जाए जिससे उसके स्वास्थ्य में सुधार हो जाए। जिसको कहीं शरण नहीं मिलती है प्रभु उस पर भी कृपा करते हैं। चुनाचे उसकी गुहार भगवान के कानों में पड़ गई। एक सुबह वे डॉक्टरों से बातें कर रहे थे तो उन्होंने इस मरीज के बारे में पूछ लिया। डॉक्टरों ने बाबा को सारी स्थिति स्पष्ट कर दी और कहा कि उनके ख्याल में उसका ऑपरेशन नहीं किया जा सकेगा। स्वामी ने कहा, चिंता ना करो, ऑपरेशन कर लो, कुछ बिगड़ेगा नहीं, मैं देख लूंगा। फलतः ऑपरेशन किया गया जो पूर्णतः सफल रहा। ये देखकर डॉक्टर चकित थे। कुछ दिनों बाद स्वामी ने फिर डॉक्टरों से उस रोगी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सफल रहा है और अब उसकी हालत चंगी है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में खतरनाक ऑपरेशनों की वीडियो फिल्म लेने की प्रथा है। एक बार स्वामी ने डॉक्टरों को उनमें से एक फिल्म को देखने को कहा। फिल्म को देखकर वे दंग रह गए। ये देखकर कि स्वामी ऑपरेशन की मेज के चारों ओर कई जगह पर खड़े हैं जिनमें वे उन डॉक्टरों के चेहरे मोहरों से काफी हद तक मिलते हैं। दंभ और घमंड के लिए विदित डॉक्टरों को अब मालूम पड़ा कि ऑपरेशन करने वाला तो वास्तव में कोई और ही है तथा वे सिर्फ स्वामी के हाथों के औजार भर हैं। अब वे दिल की गहराई से उन पावन चरण कमलों पर नतमस्तक थे। इस चमत्कारी ढंग से शुरुआत के बाद सुपर स्पेशलिटी अस्पताल वैसे ही तरक्की भी करता गया है। हृदय रोग विभाग से प्रारंभ कर इसमें एक विभाग के बाद दूसरा विभाग जुड़ता चला गया है। इस प्रकार अब इसमें मूत्र रोग, गुर्दा रोग और नेत्र रोगों के विभाग भी खुल गए हैं। साथ ही यहाँ पर मूत्राशय में पथरी के अधुनातन उपचार की व्यवस्था भी कर दी गई है। इस अस्पताल में हर किस्म का इलाज और ऑपरेशन मुफ्त किया जाता है, जबकि ऐसे ही उपचार पर अन्यतर लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अपने क्रियाकल्पों तथा विशेषताओं के कारण इसको विश्व का एक विशिष्ट चमत्कार माना जा रहा है। इस अस्पताल के विषय में स्वामी ने कहा, यहाँ रोगी प्रसन्न रहते हैं और उनके रिश्तेदार भी प्रसन्नचित्त रहते हैं। मरीजों की सेवा करते हुए डॉक्टरों के चेहरों पर मुस्कान होती है तो नर्सें भी खुशी खुशी अपना कर्तव्य पूरा करती हैं। इस तरह सारा माहौल प्रसन्नतामय है। सेवा दल सदस्य
वार्डों, कमरों और गलियारों को निहायत साफ रखते हैं। इस अस्पताल में किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता है। दूसरी जगहों के डॉक्टर ताज्जुब करते हैं कि ऐसी बढ़िया चिकित्सा एकदम मुफ्त कैसे दी जा सकती है, परंतु इस पर ना तो किसी को अचरज होना चाहिए, ना ही शंका होनी चाहिए। निर्मल हृदय से किए गए काम के लिए धन की कमी आड़े नहीं आती है। भगवान के रहते अस्पताल क्यों? कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सदा शंका करने पर तुले रहते हैं। वे पूछते हैं कि जब भगवान का अवतार हमारे बीच मौजूद है, जिनमें सारे रोगों के निवारण की क्षमता है, तो अस्पताल की ज़रूरत ही क्या है? वे भक्तों की सारी समस्याओं को दूर तो कर ही सकते हैं। ऐसे शंकालु लोगों को देखते हुए स्वामी ने एक बार कहा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि स्वामी अपने संकल्प से सारी व्याधियों का इलाज कर सकते हैं, फिर इतने बड़े अस्पताल की ज़रूरत ही क्या है? वे ज़रा गहराई से सोचें। मेरा एक यही अस्पताल नहीं है। मान लो कि चेन्नई में एक व्यक्ति है जिसका अपना क्लिनिक या अस्पताल है, जिसमें वह विकलांग बच्चों का इलाज करता है। वह स्वास्थ्य केंद्र भी मेरा ही है। वास्तव में हर अस्पताल, चाहे वह कहीं भी स्थित हो, मेरा अपना है। मैं उन सभी पर निगाह रखता हूँ। इतनी दूर भी क्यों जाएं, मेरी मदद की विनती करने वाला कोई भी आदमी, चाहे वह कोई भी हो, कहीं का भी हो, घर में हो या अस्पताल में, और किसी भी भाषा में मेरी प्रार्थना करता हो, सभी मेरे अपने हैं। मुझे प्रशांति नीलियम के इर्द गिर्द चंद एकड़ भूमि तक ही सीमित ना समझो। जब कभी कोई इंसान दिल की गहराई से किसी भी स्थान से प्रशांति, अखंड शांति व संतुलन के लिए मेरी प्रार्थना करता है, तो वही स्थान प्रशांति निलयम बन जाता है। एक और बात ध्यान में रखो, ये अस्पताल तुम में विश्वास की भावना पैदा करता है, जिससे तुम्हें देवत्व का बोध होता है और तुम्हारे मन में सारी शंकाओं को दूर कर देता है। इसके अलावा अस्पताल भी ज़रूरी है। कुछ लोगों को केवल दवाई और इंजेक्शनों पर ही भरोसा होता है। ऐसे लोगों को डॉक्टरी सहायता प्रदान करना ही मेरा दायित्व है। अभी इस किस्म के लोगों को भगवान पर तथा उनकी करुणा पर पूरा भरोसा नहीं है। ऐसे लोगों के लिए अस्पताल निसंदेह आवश्यक है। व्यक्तिगत ज़रूरत के अनुसार इलाज। प्रशांति नीलियम अस्पताल में कार्य करने वाले डॉक्टर सीतारमैया का स्वास्थ्य काफ़ी दिनों से खराब चल रहा था। फलतः वे बीमार पड़े थे। एक रोज़ भगवान बाबा उनके कमरे में असल कुशल पूछने पहुँचे। वे मरीज की बगल में बैठ गए और एक सेब काटकर उन्हें खुद अपने हाथों से खिलाकर चले गए। श्री कस्तूरी हर समय स्वामी के साथ रहा करते थे। उन्होंने सोचा, ये डॉक्टर कितना खुशकिस्मत है। भले ही वे बीमार हो, लेकिन ये बीमारी भी उसके लिए कितनी सुखद रही है कि स्वामी स्वयं चलकर उसके कमरे में आए हैं, उसकी कुशल क्षेम पूछी और सेब का एक एक टुकड़ा अपने दैवी हाथों से उन्हें खिलाया है। कितना अच्छा होता अगर मुझे भी ऐसी ही बीमारी हो जाती। कुछ दिनों बाद कस्तूरी सचमुच बीमार पड़ गए। उनकी पीठ में दर्द होने लगा, जिससे उन्हें चलने फिरने में बड़ी परेशानी होती थी। अब वे आशा लगाए बैठे थे कि स्वामी उनके पास भी चले आएंगे और सेब खिलाएंगे। इसके बजाय स्वामी ने कह भेजा कि वे तुरंत उनके कमरे में हाजिर हो जाएं। दर्द हो या ना हो, स्वामी के आदेश का पालन न करने का सवाल ही नहीं था। चुनाचे श्री कस्तूरी को बड़ी तकलीफ के साथ स्वामी के कमरे में जाना ही पड़ा। स्वामी ने उन्हें नए साल के कैलेंडरों का एक बंडल पकड़ा दिया और कहा, ये कैलेंडर लो और इन्हें हर कमरे में एक एक कर वितरण कर दो। ये काम तुम्हें खुद ही करना है, जाओ। स्वामी के आदेश का पालन न करने का कोई प्रश्न ही नहीं था। अब कस्तूरी जी प्रशांति नीलियम के हर भवन की हर मंजिल के हर कमरे में जाकर कैलेंडर बांट रहे थे। स्वामी के निर्देश ही ऐसे थे। उनकी तकलीफ को देखते हुए कुछ लोगों ने उनके बदले ये काम कर आने की पेशकश की। साथ ही उन्होंने उनके साथ कैलेंडरों का भारी बंडल उठाकर ले चलना चाहा, परंतु
कस्तूरी जी नहीं माने। स्वामी द्वारा दिए गए काम को पूरा करने के बाद जब उनका ध्यान अपनी पीठ की तरफ गया तो उन्होंने पाया कि दर्द पूरा गायब हो गया है। कुछ समय बाद श्री कस्तूरी ने सोचा, उन लोगों को क्या पता था कि मैंने उन्हें मेरी मदद करने से क्यों मना किया था। श्री सत्य साई परब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। 12वां अध्याय समाप्त। ओम श्री साई राम।